Hello students, welcome to all of you. Today we will do our part second of the chapter, A Lesson in Life from a Beggar. आज हम यहाँ तक ये वाला चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे एंड बिफोर दैट हमने अपने जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हमने किया है कि जो मीना है वो बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक, बहुत ही ज्यादा लो फील करती है, उसके हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। सो अब हम देखते हैं कि उसके लाइफ में ऐसा क्या चेंज आता है कि वो एकदम से इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है या फिर वो इतनी ज्यादा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। सो लेट्स डू आवर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर। Surprised, that was the same Meena I had known. Today she seemed ready to make any number of adjustments. कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी आई कि ये वही मीना थी जिसको मैं पहले से जानती थी और अब वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है, जो लड़की पहले इतनी कंप्लेंट्स करती थी। वी रिच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड मतलब कंप्लीटली वेट, कि हम पूरी की पूरी तरह से बिल्कुल गिले हो चुके थे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena that I had known. I was quite curious. कि मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात के ऊपर आ रही थी, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि ऐसा क्या चेंज हुआ है मीना की लाइफ में कि वो इतनी ज़्यादा पेसिमिस्टिक, मतलब जो इंसान हर कंडीशन में नेगेटिव सोचता रहता है, इसका ऑपोजिट क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, और जिसे मैं जानती थी। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी नई चीज़ जानने के लिए। इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित थी, इच्छित थी जानने के लिए। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो? मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है कि या तो तुम्हारी लाइफ में कोई नया इंसान आया, कोई भी प्रिंस चार्मिंग बंदा आया जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा चेंज किया है। मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन, और मीना को बहुत हैरानी हुई मेरे क्वेश्चन से। नो देयर इजंट anyone like that, कि ऐसे तो कोई भी बात नहीं है। She smiled and then said, a beggar changed my life. और फिर उसने बोला, जैसे उसने हल्की सी स्माइल दी और उसने कहा कि एक बेगर ने, एक भिखारी ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो मैंने कहा कि बेगर, आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट। डम्बफाउंडेड मतलब सरप्राइज, मतलब डम में एकदम से चुप सी हो गई ये। और उसने फिर दोबारा से बोला, येस अ बेगर, शी रिपीटेड इफ एज इफ टू रीअश्योर मी। मुझे दोबारा क्लियर करने के लिए उसने मुझे क्या किया, रिपीट किया। ही वॉज ओल्ड एंड यूज्ड टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विद हिज 5-year-old ग्रैंड डॉटर, कि वो घर में रहता था मेरे घर के सामने और उसकी 5 साल की एक छोटी सी मतलब ग्रैंड डॉटर भी थी। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स होते हैं, दैट इज रिमेनिंग फूड टू दिस बेगर एवरी डे। मैं उसे डेली की डेली रात का बचा हुआ खाना दे दिया करती थी। आई नेवर स्पोक टू मी, मैंने उससे कभी बात भी नहीं की। नो डिड ही स्पीक टू मी, उसने भी मुझसे कभी बात नहीं की। वन मॉनसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपनी बेडरूम विंडो से बाहर देखा एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और मैं रेन को ऐसे कोसने लगी। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट। मुझे नहीं पता मैंने इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि मैं तो भीग भी नहीं रही थी, मैं अपने रूम से देख रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर and his granddaughter their daily quota of leftovers. They were hungry, I am sure. कि उस दिन जैसे मैं डेली की डेली जो भी रात का खाना बच जाता था मैं बेगर को और उसकी ग्रैंड डॉटर को मैं दे देती थी यूजुअली, लेकिन उस दिन मैं नहीं दे पाई। एंड दे वर हंग्री, मुझे पूरा का पूरा विश्वास था कि उस दिन वो बहुत ज़्यादा भूखे होंगे। हाउ एवर वट आई सा फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज मी, लेकिन जो चीज़ मैंने अपनी विंडो से देखी मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी आई। द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नॉट ट्रैफिक, कि जो भिखारी था और उसकी जो छोटी सी जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी वो दोनों रोड पे खेल रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज देयर वॉज नॉट ट्रैफिक, रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं था। दे वर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वर इन पैराडाइज, और वो बहुत ज़्यादा जैसे क्लैपिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब खुशी के मारे। एंड ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया, जैसे कि वो पैराडाइज में हो। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, कि गरीबी, भूख और बारिश से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दे वर कंप्लीटली ड्रेंच्ड मतलब वेट होना, गीला होना, बट टोटली हैप्पी, वो पूरी तरह से गीले थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे। आई एनवेड देयर जेस्ट फॉर लाइफ, एनवाइड मतलब
फीलिंग जेलसी, एनवी मतलब ईर्ष्या, तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई उनकी लाइफ को, उत्साह को देख के। दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, और सिर्फ उस इंसिडेंट ने ही मेरी मतलब लाइफ को देखने का जो मेरा नज़रिया है उसे चेंज कर दिया। आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो बहुत सारी आरामदायक चीज़ें हैं जो उनमें से कोई भी चीज़ उनके पास नहीं थी। बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, लेकिन उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसेट्स का मतलब वैल्यूएबल थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उनके पास, वन विच आई लैक्ड, और जो मेरे पास नहीं है। दे न्यू हाउ टू बी, और उन्हें पता है हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज, कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि लाइफ के साथ किस तरह से बहुत ज़्यादा खुश रहा जा सकता है, जैसे कि लाइफ एज इट इज़ है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वट आई हैड, और मैंने उन सब चीज़ों की लिस्ट भी बनाई कि मेरे पास क्या था, एंड वट आई डिडंट हैव, जो मेरे पास नहीं था। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, और फिर मुझे फील हुआ कि मुझे तो थैंकफुल होने के लिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी अपने लाइफ के लिए अपना नज़रिया चेंज करूँगी, उसी अपने जो भिखारी मैंने देखा था उसको अपना रोल मॉडल लेके। आफ्टर अ लॉन्ग pause, I asked Meena how long it had taken her to change. मैंने मीना से पूछा कि मीना तुम्हें कितना टाइम लगा ये सब सारा का सारा चेंज करने में खुद में। Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effects. कि जैसे ही मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हुई, मैंने फील किया मुझे करीबन 2 साल लगे इन सब चीज़ों को चेंज में लाने में, अफेक्ट्स में लाने में। एज ही जैसे तुम जानते हो, आई वॉज अ क्रॉनिक पेसिमिस्टिक, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग, पेसिमिस्टिक जो बहुत ज़्यादा उदास रहने वाला बंदा, निराशावादी बंदा। ओल्ड हैबिट्स डाइंग हार्ड, कि जो पुरानी आदतें होती हैं ना वो बहुत मुश्किल से छूटती हैं। बट नाउ नथिंग मैटर्स, लेकिन अब मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आई एम ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। I find happiness in every small thing, in every situation and in every person. और मैं खुशी को ढूंढती हूँ हर छोटी चीज़ में, हर सिचुएशन में और हर बंदे में। Did you give गुरु दक्षिणा to that guru? I asked, मैंने पूछा कि तुमने उसे गुरु दक्षिणा भी दी। गुरु दक्षिणा क्या होता है? जैसे हमारा कोई गुरु होता है, अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यह छोटी सी चीज़ की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ, बिकॉज गुरु हमारे जो लाइफ है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं उन जो हमारी लाइफ के लिए, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं बुक्स से भी ज़्यादा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे लिए तो गुरु वो वही हुआ, तो तुमने उसे कोई गुरु दक्षिणा दी? नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड, कि दुर्भाग्य से जब मुझे पता चला चीज़ों का तो उसकी डेथ हो चुकी थी। बट आई स्पॉन्सर मतलब सपोर्ट फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट करना, हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी, मैंने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाला उस बंदे के रिस्पेक्ट के लिए, कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकूं। एंड द होल स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मुत्री, कि ये पूरी की पूरी स्टोरी इन्होंने लिखी है। तो हमें इस लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड हमें भी अपनी लाइफ में हम भी जैसे छोटी छोटी चीज़ों से रिगार्डिंग लेसन्स लेने चाहिए। हम भी अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे टोटली चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड हम अपने किसी साइड वाले बंदे की, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। हमारे हेल्प करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो हमने अब इस चैप्टर के अंदर देखा किस तरह से मीना की पूरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी तरह से चेंज हुई है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कि स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी